हम अपने ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख सकते हैं या जो कुछ भी महसूस कर सकते हैं, इन सभी के यहाँ मौजूद होने का कारण है त्रिदेवों की उत्पत्ति, जिनमें आते हैं ब्रह्मदेव, शिव जी और विष्णु जी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे स्पिरिचुअल एपिसोड का पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसमें हमने शिव पुराण की मदद से ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। और अगर आप जान चुके हैं तो आपके मन में भी ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर इन तीनों त्रिदेवों में से सबसे बड़ा है कौन? क्या वो शिव जी हैं जो सब चीज़ों का अंत हैं, या फिर वो विष्णु जी हैं जो हम सबको बुरी शक्तियों से बचाए हुए हैं, या फिर वो ब्रह्मदेव हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है? तो हर बार की तरह इस वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आपको पता चल जाएगा कि आखिर इन तीनों में से सबसे बड़ा है कौन। तो इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक ऐसे समय पे जहाँ पर ब्रह्मांड बनना अभी शुरू ही हुआ था और सिर्फ मूल धातु ही अस्तित्व में आए थे, जिसके आधार पर पूरी सृष्टि का निर्माण होना था। फिर ठीक उसी समय तीनों त्रिदेव यानी कि ब्रह्मदेव, विष्णु जी और शिव जी एक जगह पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड को निहार रहे थे। और उस समय ये तीनों त्रिदेव अपनी पूरी गहरी सोच में पड़े हुए थे और इस सोच में लीन थे कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड को सबसे बेहतर और सबसे अनोखा कैसा बनाया जाए। लेकिन ठीक उसी समय महादेव के मन में एक सवाल आता है कि आखिर हम तीनों में से सबसे बड़ा है कौन, और क्या हो कि अगर मैं इन दोनों को भस्म कर दूं और इस पूरे संसार की रचना मैं अकेले ही अपनी शक्तियों की मदद से करूं। लेकिन फिर ठीक उसी समय ये विचार वहीं पर बैठे हुए ब्रह्म जी और विष्णु जी को भी पता चल जाता है और वह दोनों ही मुस्कुरा के शिव जी की ओर देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुशी खुशी हम पर अपनी तीसरी आँख खोल के देखिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर हम पर इसका क्या असर होता है और हम तीनों में से आखिर सबसे बड़ा है कौन। ब्रह्मदेव और विष्णु जी की बात सुनकर महादेव थोड़ा विचलित हो उठते हैं और मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अगर उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोलकर इन दोनों को भस्म कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच सकती है और अंत में सब कुछ विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद महादेव थोड़ा सोच विचार करने के बाद तैयार हो जाते हैं और वह थोड़ा पीछे हटकर अपने आसपास एक दिव्य घेरा बना लेते हैं और पूरी शक्ति से ब्रह्मदेव और विष्णु जी पर अपनी तीसरी आँख खोल के उन्हें भस्म कर देते हैं। विष्णु जी और ब्रह्मदेव के भस्म होने के बाद महादेव बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। महादेव सोचते हैं कि ये उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी सूझबूझ से भी गलत फैसला ले लिया। लेकिन फिर अचानक ब्रह्मदेव वहाँ पर प्रकट हो उठते हैं। ब्रह्मदेव को देखकर महादेव पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और ब्रह्मदेव उन्हें समझाते हैं कि जहाँ पर अंत होगा वहाँ पे निर्माण का होना भी तय है और निर्माण अंत के बाद ही होगा और यही इस ब्रह्मांड का नियम भी है। फिर अचानक उनकी वार्तालाप के बीच विष्णु जी भी प्रकट हो उठते हैं और उनसे कहते हैं कि जहाँ पे रचना होगी वहाँ पे उसे सुरक्षा करने के लिए शक्ति भी होगी। इन सभी बातों को सुनने के बाद महादेव अंत में खुद पर ही तीसरी आँख खोलकर अपने आप को भस्म कर लेते हैं, जिनके साथ साथ विष्णु जी और ब्रह्मदेव भी भस्म हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर अंत ही नहीं होगा तो रचना और सुरक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर अचानक ब्रह्मदेव दोबारा प्रकट हो उठते हैं, क्योंकि जहाँ पर अंत होगा वहाँ पे रचना भी होगी। और उसी के थोड़ी देर बाद ही विष्णु जी भी प्रकट हो उठते हैं, क्योंकि जहाँ रचना है वहाँ पे उसकी सुरक्षा भी होगी। और विष्णु जी के प्रकट होने के थोड़ी देर बाद ही महादेव भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे रचना और रचना को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे शक्ति हो तो वहाँ पे अंत का होना भी निश्चय है। और यही ब्रह्मांड का नियम है और इसी पर हमारे तीनों त्रिदेव कायम हैं और इसी की वजह से पूरी सृष्टि काम करती है। तो अंत में हमें इन सभी बातों से यही पता चलता है कि तीनों त्रिदेव एक समान हैं, तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन तीनों की वजह से ही हमारा ब्रह्मांड चल रहा है। किसी एक के भी ना होने का मतलब है किसी का भी ना होना, और ये एक दूसरे की मदद से ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी वीडियोस मिलती रहे जिससे आपकी नॉलेज
और आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा तेज़ हो। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।